नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार चौधरी। आप सभी के लिए फिर से लेके आ गए हैं इम्पोर्टेंट सवाल। अगर कहा जाए तो बोर्ड मॉडल प्रश्न है जो कि शॉर्ट तरीका से समझाए हैं। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है, सारी दुनिया में मुख्यतः जातियां कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, जातियां दो प्रकार के ही होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सारी दुनिया में जातियों लिंग के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद, पुरुष जाति उसके बाद स्त्री जाति। तो प्रश्न पहला नंबर में है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे लड़का, बैल, राजा, दास, मालिक, घोड़ा आदि। ये सब किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में आ जाते हैं। फिर दूसरा नंबर प्रश्न है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिन संज्ञाओं से स्त्री जाति का बोध हो। किस जाति का बोध हो? स्त्री जाति का बोध हो, उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे लड़की, लड़की, गाय, रानी, दासी, मालकिन, घोड़ी आदि। ये सब किस में आ जाता है? स्त्रीलिंग जाति में आ जाता है, इसे स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर आ गया वचन। वचन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है आपको, जिसमें संख्या या गिनती का बोध हो। क्या हो? संख्या या गिनती का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो वचन के कितने प्रकार होते हैं या तो कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वचन के मुख्यतः दो भेद होते हैं या तो दो भेद होते हैं। एक नंबर में हो जाएगा एक वचन, फिर दूसरा में हो जाएगा बहुवचन। तो पहला नंबर प्रश्न है कि एक वचन किसे कहते हैं या तो किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिस संज्ञा शब्द से एक का बोध हो। कितने का बोध हो? एक का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। आ गया बालक, लड़की, घोड़ा, हाथी, बकरी, लड़का, आदमी आदि। ये सब कितने वचन में आ गया? एक वचन में। उसके बाद है बहुवचन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक का बोध हो। एक से अधिक का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे लड़के, फिर घोड़े, लड़कियां, बकरियां आदि। तो ये सब जो है बहुवचन में आ जाते हैं। फिर आ गया कारक किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? कारक। इसका उत्तर हो जाएगा, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो। किसकी उत्पत्ति में सहायक हो? क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, उसे कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। तो फिर है इसका प्रश्न, कारक के कितने भेद होते हैं? कि क्या बोल रहा है? कारक के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। एक नंबर में देख लीजिए कर्ता, फिर दूसरा नंबर में है कर्म, फिर तीसरा में है करण, फिर चौथा में है संप्रदान, फिर पांचवा में है अपादान, फिर 6 नंबर में है संबंध, फिर 7 नंबर में है अधिकरण, फिर 8 नंबर में है संबोधन। तो एक नंबर प्रश्न पूछ देगा कि कर्ता किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्या करने वाले को? काम करने वाले को। जैसे राम ने पीटा है, तो दोस्तों इसमें पीटने का काम कौन कर रहा है? राम ने कर रहा है, अतः इस वाक्य का कर्ता कौन हो गया? राम हो गया। तो फिर दूसरा नंबर प्रश्न है कि कर्म किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्म। तो इसका उत्तर लिखना है आपको, जिस पर काम का फल पड़ता है। कि क्या पड़ता है? काम का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। किसने मारा? राम ने रावण को मारा। इस वाक्य का फल किस पर पड़ रहा है? रावण पर पड़ रहा है। तो फिर तीसरा नंबर प्रश्न है, करण किसे कहते हैं? कि क्या कहते हैं? करण। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कर्ता जिस साधन से काम करता है। क्या करता है? कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे माँ चाकू से अमरूद काटती है। क्या काटती है? अमरूद काटती है। तो यहाँ काटने का काम कौन कर रहा है? चाकू। तो अतः इस वाक्य में जो है चाकू जो क्या हो गया? करण कारक में आ गया। तो फिर है चौथा नंबर प्रश्न, संप्रदान किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, कर्ता जिसके लिए काम करता है। कौन? कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। किसने किसके रक्षा के लिए मारा? राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। यहाँ कर्ता धर्म की रक्षा के लिए काम करता है, अतः धर्म की रक्षा के लिए संप्रदान कारक है। फिर 5वां नंबर प्रश्न है, अपादान कारक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिससे किसी वस्तु की जुदाई या अलग समझा जाए। क्या समझा जाए? जुदाई या अलग समझा जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। क्या निकलती है? गंगा हिमालय से
निकलती है। इस वाक्य में गंगा हिमालय से अलग होती है, अतः यहाँ हिमालय में अपादान कारक है। तो फिर 6 नंबर प्रश्न है कि संबंध किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? संबंध किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से ज्ञात हो। क्या ज्ञात हो? संबंध ज्ञात हो, उसे संबंध कहा जाता है। जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ। कहाँ का नागरिक हूँ? भारत का नागरिक हूँ। तो इसमें नागरिक का संबंध कहाँ से है? भारत से है, अतः भारत में संबंध कारक है। फिर 7वां नंबर प्रश्न है अधिकरण। अधिकरण, तो इसका अधिकरण प्रश्न आ जाएगा, अधिकरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिया जिस स्थान पर हो। क्रिया किस स्थान पर? जिस स्थान पर हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बच्चा खाट पर सो रहा है, तो इसमें सोने का काम खाट पर हो रहा है, अतः खाट पर अधिकरण कारक है। फिर 8 नंबर प्रश्न है संबोधन। संबोधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुकारने, चिल्लाने या संबोधित करने को संबोधन कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबोधन कारक कहा जाता है। जैसे अरे श्याम, हे कृष्ण, अरे श्याम, हे कृष्ण आदि संबोधन कारक में आते हैं। 8 कारकों वाला वाक्य, अगर कोई पूछ लेगा कि 8 कारकों वाला वाक्य क्या है, तो आपको बता देना है हे कृष्ण, राम ने रावण को वन से जाकर लंका में धर्म की रक्षा के लिए तीर से मारा। किस चीज से मारा? तीर से मारा। तो इसमें जो है 8 जो है कारकों वाला वाक्य हो गया। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।